वक्त बदल चुका है, इसलिए हुनर पैदा कीजिए, कामयाबी झक मार कर आएगी। जी हाँ, हुनर पैदा कीजिए, कामयाबी झक मार कर आएगी। बुजुर्गों ने बिल्कुल ठीक कहा है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, स्किल का जमाना है। स्किल्ड बनिए, कभी भूखे नहीं मरेंगे। इसलिए बड़ी बड़ी डिग्रियों के बजाय छोटे छोटे हुनर जिंदगी में ज्यादा काम आते हैं। तभी तो कहते हैं हुनर का जमाना है, हुनरमंद बनिए। वक्त बदलने के साथ बहुत कुछ बदल गया है। आज डिग्रियों का उतना महत्व नहीं रहा जितना कि आपके हुनरमंद होने का है। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग हुनरमंद हैं वो कभी भूखे नहीं मरते। उनको काम, दाम, नाम और रोटी कहीं भी मिल जाएगी। वो जंगल में भी जी खा लेंगे। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं। एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी नहीं बल्कि आप बीती है, एक वाकया है जो मेरे साथ घटित हुआ था, लेकिन मेरी जिंदगी में मुझको बहुत बड़ा सबक देके गया। मैं आपके साथ शेयर करता हूं, हो सकता है बहुत कुछ आपके काम का हो। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने दिल्ली के चांदनी चौक में एक रिक्शा हायर किया। मुझे गालिब की हवेली तक जाना था। मैंने रिक्शे वाले को आवाज दी तो दूसरी तरफ से 25-26 साल का एक स्मार्ट, खूबसूरत दिखने वाला लड़का एक रिक्शा लिए मेरी तरफ चला आया। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। उसने सलीके से कपड़े पहने हुए थे, जेब में एक महंगी और अच्छी पेन लगी हुई थी, जुबान में तहजीब थी और एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान की तरह वह मुझसे अदब से पेश आया। मैं हैरान इसलिए था कि अब तक की जिंदगी में मैंने ऐसा रिक्शा वाला कहीं नहीं देखा था। मैं उसके साथ गालिब की हवेली की तरफ चल पड़ा। बातों बातों में पता चला कि उसका नाम पवन है और अच्छा क्वालिफाइड भी है। राजनीति शास्त्र से 2004 में उसने एमए किया था। फिर काम की तलाश में दिल्ली चला आया, क्योंकि उसको बताया गया कि दिल्ली में बहुत काम मिलता है और उसके पास अच्छी डिग्री है, लिहाजा उसे साहब वाला काम मिल जाएगा और वो साहब की तरह अपनी जिंदगी जी पाएगा। पर यहां आकर उसे पता चला कि जो ट्रेडिशनल डिग्रियां उसके पास हैं एकेडमिक की, उसका इस शहर में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उसे प्रोफेशनल डिग्रियों ने रिप्लेस कर दिया है। मतलब बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम, बीएससी और एमएससी के लिए कोई जगह नहीं थी, बल्कि इनकी जगहों पर प्रोफेशनल डिग्री आ गई थी। अब पराए शहर में मरता क्या नहीं करता। अब पवन ने नोएडा के एक एक्सपोर्ट कंपनी में काम पकड़ लिया, क्योंकि उसको उन डिग्रियों पे कहीं काम नहीं मिला। लेकिन पढ़ाई तो पवन ने साहब की नौकरी के लिए की थी, लिहाजा जॉब पसंद नहीं आई तो एक कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया, जैसा कि दिल्ली में आने वाले अधिकतर नौजवान करते हैं, क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत होती है और कॉल सेंटर ही वो जगह होती है जो उन्हें आसानी से जॉब दे देती है। ऐसे ही उसने एक दो नहीं बल्कि 5 से 6 जॉब बदले। तनख्वाह के नाम पे महज उसको 8 से 10 हज़ार रुपये मिलते थे, क्योंकि कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी। मेहनत बेवक्त अलग से करनी पड़ती थी। लिहाजा पवन को कोई जॉब पसंद नहीं आई और उसने छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पैसा कम था, बंदिशें हज़ार थीं। अब पवन के पास महीनों तक कोई रोजगार नहीं था और ना ही कोई इसको रोजगार देने को आगे बढ़ा। लिहाजा पवन ने अपने दोस्तों से बात की तो लोगों ने उसे कहा, खासकर उन दोस्तों ने जो टेक्निकल काम करते थे या जिन्होंने अपना काम डर रखा था, उन्होंने पवन से बोला कि वो एक रिक्शा ले ले और रिक्शा चलाने लगे। अगर वो रिक्शा चलाना सीख जाएगा तो आने वाले वक्त में अपने ढेर सारे रिक्शे डाल सकता है और चांदनी चौक में रिक्शा का बहुत स्कोप है। पवन शर्मा रहा था, झिझक जी, क्योंकि अच्छा पढ़ा लिखा था, लेकिन रोटी की ज़रूरत थी। लिहाजा पवन ने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। उसकी किस्मत ने साथ दिया और मेहनत रंग लाई। कुछ ही सालों में पवन के पास 32 रिक्शे हो गए, जो वो एक खुद चलाता था और 31 रिक्शे दूसरों को दे रखा था। नौकरी से ज़्यादा पैसा था, आज़ादी थी, पर अफसोस ये ज़रूर था कि वो साहब नहीं बन सका और ना ही साहब वाला रुतबा पा सका। पर खुशी उसे इस बात की थी कि उसने 31 लोगों को रोजगार दिया था, वो मालिक था। खैर, उसकी कहानी खत्म होते होते मैं गालिब की हवेली तक पहुंच चुका था। वो मेहनतकश इंसान अब मेरे लिए बिहारी और पवन नहीं बल्कि पवन सिंह था, जो एक अच्छे घर से आता है। जब मैं आगे बढ़ा तो एक सज्जन मिले जो 2 का 4 बना रहे थे, यानी कि फ्रॉड कर रहे थे अपने टैलेंट के दम पर। तो वहीं गालिब की हवेली दिखाने के लिए एक गाइड साहब भी बाहर आए और मुझसे मिले। उन्होंने अपने टैलेंट की बात की और उन्होंने कहा कि वो मुझे गालिब की हवेली के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। लेकिन मुझे तो कार्ड वाले की दुकान की तलाश थी, तो लोगों से पूछते हुए मैं उस दुकान पर पहुंच गया। सबसे बड़ा सबक मुझे इसी कार्ड की दुकान पर मिला था। दुकान पर एक सफ़ेद झक पैंट शर्ट पहनने हुए 26 साल का लड़का बैठा हुआ था। कपड़े तो उसने बहुत अच्छे पहने थे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि साहब ने पढ़ाई ज़्यादा नहीं की है।
खैर, मुझे क्या करना था, मैंने काम की बात की और चलने लगा। तब तक दुकानदार ने चाय मेरे लिए ऑफर कर दिया। अब भला चाय कैसे मना कर सकता था, क्योंकि चाय ही एक ऐसी चीज़ है जो बातचीत का एक बहाना होती है। चाय पे बैठने के बजाय आदमी बातचीत ज़्यादा करता है, और मैं चाय का तलबी आदमी भी था, इसलिए बैठ गया। फिर बातों का सिलसिला चल पड़ा। पता चला कि जो साहब मालिक पर दुकानदार बनकर बैठे हैं वो दरअसल मालिक के लड़के हैं, जो पढ़ने लिखने में बिल्कुल फिसड्डी थे। इसलिए उनकी शादी किसी तरह से हो जाए तो मालिक ने ज़बरदस्ती उन्हें इंटर करवा दिया था। लेकिन मानना पड़ेगा उस इंटर पास को, जिसने खुद के दम पर अपनी विरासत को खड़ा कर दिया। उसने ITI कर लिया और प्रिंटिंग प्रेस डाल दिया। आज वो मर्सिडीज से चलता है, दुकान में 4 से 6 लोग काम करते हैं, कारखाना अलग से है। आइए कुछ अंश सुनाता हूं उसके बातचीत का। उसका कहना था कि साहब, आज हुनरमंद और हुनर की ज़रूरत है। तमाम डिग्रियों के बाद भी आज मैंने लोगों को भूखा सोते हुए देखा है। बहुत से लोग मेरे पास भी नौकरी के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आते हैं, पर वो मेरे किस काम की। मुझे तो हुनरमंद लोगों की ज़रूरत है, स्किल्ड लोगों को ज़रूरत है। आपको पता है, मेरे जानने वाले एक भी स्किल्ड आदमी भूखा नहीं सोता। मैंने पूछा कैसे? उसने कहा कि ड्राइवर, प्लम्बर, मास्टर, धोबी, नाई, दर्जी, इंजीनियर, डॉक्टर, फोटोग्राफर, पेंटर, कंप्यूटर ऑपरेटर या कोई भी ऐसा काम करने वाले को आपने कभी भूखे मरते देखा है? दरअसल सच ये है कि अगर आपके हाथ में कोई हुनर है तो ज़माने को उसकी ज़रूरत है। इसलिए चाहिए कि कोई ना कोई स्किल को तरजीह दी जाए। जो भी टेक्निकल हैंड होगा वो कभी भूखा नहीं मरेगा। मैं खुद भी टेक्निकल हैंड हूँ। आप हमारे यहाँ ही देख लीजिए, अगर यहाँ छपाई करने वाला, ग्राफिक डिज़ाइनर, कागज़ लगाने वाला, मशीन सही करने वाला, लाइनमैन, अगर ये सब चले जाएं तो हमारी दुकानदारी तो ही चौपट हो जाएगी। इसलिए हमें इनकी हमेशा ज़रूरत है। दुनिया में इस तरह के स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। खैर, मुझे अब तक समझ में आ गया था कि साहब क्या कहना चाहते हैं। चाय खत्म कर मैंने विदा ली और घर की तरफ चल पड़ा। भूख लगी थी, इसलिए अपने पसंदीदा शुद्ध शाकाहारी होटल की तरफ कदम बढ़ाया, जो कि चांदनी चौक में है। लेकिन दुर्भाग्यवश जब मैं वहां पहुंचा तो होटल बंद था। पता किया तो पता चला कि भैया बावर्ची यानी कि खाने बनाने वाला यहां से 4 दिन पहले ही चला गया, क्योंकि उसका मालिक से झगड़ा हो गया था। इसलिए पिछले 4 दिनों से होटल बंद है। मैं सोच में पड़ गया और अब पूरी तरह से समझ में आ गया कि हुनरमंद का ज़माना है, इसलिए हुनर पैदा कीजिए। ये वो सारे स्किल्ड लोग हैं जिनके बदौलत तमाम दुनिया के काम चलते हैं, और इनके बिना ये काम नहीं चल सकते। इसलिए बिल्कुल सही है कि अगर आपके हाथ में हुनर है तो कामयाबी झक मार कर आपके पीछे आएगी। लोगों को आपकी ज़रूरत होगी और लोग आपको काम देंगे, और काम मिलेगा तो दाम मिलेगा, और दाम आएगा तो नाम आएगा। यानी कि काम, नाम, दाम के लिए आपके लिए हुनर होना बहुत ज़रूरी है।